जी, मेरा नाम ज़ैन मोमिन है। देखिए जी, मैं जी सालों से हैदराबाद के मसले उठा रहा हूँ। मेरा नाम ज़ैन मोमिन है, ठीक है जी। देखिए जी, मैं ये डिज़ाइन लेके आया हूँ। ये डिज़ाइन पूरे हैदराबाद का नक्शा बदल लेगी अगर इस पर कोई काम करेगा। लेकिन अफसोस से इस जो मैं अभी आइडिया जो प्लानिंग लेके आया हूँ, इस पर ना मीडिया बात कर रहा है, ना हमारे नुमाइंदे बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी। और जी वो ये क्या है, इससे पहले बता दूं कि ये थोड़ा मशीन है, तो मैं चाहता हूं कि एक मिनट देख लें कि क्या है। देखिए जी, अभी जो करंट इन्वायरमेंट है वो 24 डिग्री 23 डिग्री है अभी हैदराबाद का, ये लिखा हुआ है इस पर, ठीक है जी। अब जैसे ही देखिए मैंने इसको सोलर पैनल के थ्रू से करंट मैंने इस डिवाइस में भेजा है, और ये डिवाइस देखिए 22, 21 और कम होती जा रही है डिग्री। ये डिवाइस ठंडी होती जा रही है बिजली की, सूरज की रोशनी से ये ठंडी हो रही है। जिस तरह फ्रिज ठंडी होती है उसी तरह ये डिवाइस है, ये मशीन है, ये सूरज की रोशनी से ठंडी भी होती है, ये गर्म भी होती है सूरज की रोशनी से। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि गर्म और ठंडी चीज़ों से हम बिजली बना सकते हैं, ठीक है ना। ये दो चीज़ें हैं। अब जी गर्म और ठंडी चीज़, आपको मालूम है जब गर्म और ठंडी चीज़ मिलती है तो पानी बनता है, ठीक है। हमारे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो रीज़न है जो किसी भी फसल का या ज़िंदगी आम तौर पे उसका पानी की वजह से दुनिया चल रही है। हमारा कारोबार, हमारी सारी ज़िंदगी पानी की वजह से, सबसे अहम चीज़ है पानी, ठीक है ना। हवा, पानी और ज़मीन, और पानी सबसे अहम चीज़ है, ठीक है ना। अब जी मैं बता रहा हूँ कि किस तरह हम पत्थरों से पानी बना सकते हैं, ठीक है ना जी। आपको मालूम है किडनी की जब ऑपरेशन करते हैं तो किडनी की ऑपरेशन के लिए एक डिवाइस होती है, पत्थर को ऑटोमेटिकली बगैर ऑपरेशन की वो ख़त्म कर देती है। वो राजपूताना हॉस्पिटल में भी और आगा खान हॉस्पिटल और दीगर हॉस्पिटल में ये डिवाइस पड़ी हुई है जो बगैर ऑपरेशन के किडनी के पत्थर ख़त्म कर देती है। ये वही डिवाइस है जी, इस डिवाइस को कहते हैं प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी डिवाइस। इससे हम क्या कहते हैं, पत्थरों को गैस बना सकते हैं, उस गैस से हम पानी बना सकते हैं, फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, हमारे ज़मीनों के लिए फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। आपको मालूम है जो रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है उसकी वजह से हमारे फसल जो किसानों को फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा और फसल महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तान जो है वो फसलों की वजह से चल रहा है। अगर फसलें महंगी होंगी तो हमारे यहाँ गुर्बत बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी, ठीक है ना जी। और उस महंगाई को कम करने का तरीका भी यही है। और जी दूसरा ये फ़ायदा कि हम बिजली बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं। देखिए हमारा अनाज 6 महीने लगती है अनाज उगाने में, ये हम पत्थरों से 1 घंटे में हम अपना प्रोटीन उगा सकते हैं, निकाल सकते हैं पत्थरों से प्रोटीन, जो हमारे खाने की अहम ज़रूरत है। तो उसका मतलब है कि हम 6 महीने फसल को और हम 1 घंटे में इससे हम अपना खाना उगा सकते हैं पत्थरों से। लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। देखिए जी ये मेरी डिज़ाइन है, इससे ये क्या है कि पत्थरों से पानी बनेगा। और दूसरा ये है कि हम ज़मीन को खोद सकते, जिस तरह हम केक को काटते हैं आसानी से केक को काटते हैं, उस तरह हम ज़मीन को अंडरग्राउंड आसानी से खोद सकते हैं, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर अगर 1 किलोमीटर एक दिन में अगर वो आम मशीनें खोदती हैं, ये एक घंटे में वो उतना ही फासले में वो मशीन अंडरग्राउंड वो ज़मीन खोद सकती है, ठीक है। सबसे बड़ा फ़ायदा है। और इस मशीन का ये फ़ायदा ये कि हमारे हैदराबाद में जो मैं जी सालों से कह रहा हूँ, हमारे जब भी बारिश होती है रोडों पे पानी खड़ा होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि स्टॉर्म टनल हैदराबाद में है ही नहीं। स्टॉर्म टनल पे कोई बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना जी। मेरा जी ये जो मशीन है, ये जो सारा प्लानिंग है, ये हमारे पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में जो ये मेरा ये प्लानिंग से वो मेरी मदद कर सकता है और हमारे हैदराबाद को भी, पूरे पाकिस्तान को भी आगे लेके जा सकता है, पूरी दुनिया को ऊपर लेके आ सकता है। वो है इज़राइल। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इज़राइल, हमारे पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ ख़राब हैं, लेकिन जी मैं समझता हूँ कि यही वक्त है कि हम अपने जो हालात भी बेहतर करें और हमारे ताल्लुकात भी बेहतर करें, ठीक है, इज़राइल से। तो मेरी अब सबसे अपील है कि जी जब हम अपने देखें, अगर आपने सुलह हुदैबिया पढ़ी हो, सुलह हुदैबिया में भी जगह हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो दुश्मन थे उनसे भी ताल्लुकात बेहतर करने की सबसे बड़ी वजह थी कि इकॉनमी बेहतर करनी है हमें, ठीक है ना। तो इकॉनमी की वजह से हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करना होगा,
ठीक है ना। जो हो चुका, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, उसको भुला दें। हम अगर नए मुस्तकबिल में, बेहतर मुस्तकबिल में हमें जाना होगा तो हमें अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाना होगा, ठीक है ना। इज़राइल हो गया और वेस्ट हो गया, इंडिया हो गया, हमारे अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना, ईरान और सऊदी अरब हो गया, इनको मिलके काम करना होगा तो हमारे हैदराबाद के हालात बेहतर होंगे। और ख़ासकर जी मेरी प्लानिंग है 2030 से पहले हमें स्टॉर्म टनल बनाने पूरे शहर में, ठीक है ना जी, वरना हमारे हालात और बुरे होंगे अगर 2030 से हमने पहले स्टॉर्म टनल नहीं बनाए, ठीक है ना जी। तो जी मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ जी, ये मैं डिज़ाइन है, मैं जी हमारे कमिश्नर हैदराबाद को ख़त लिख रहा हूँ कि बराबानी हमें हर मुल्क की मदद चाहिए और ख़ासकर इज़राइल की मदद चाहिए। और वो क्यों, आपको मालूम है इज़राइल एक वाहिद पूरी दुनिया का शहर है जो पानी को सही से इस्तेमाल कर रहा है और बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि भाई इज़राइल स्टार्टअप है, मतलब ये इज़राइल इंतज़ार कर रहा है कि कोई आइडिया लेके आए तो इन्वेस्ट भी करे, स्टार्टअप उसको कहते हैं, ठीक है ना जी। और आपको मालूम इज़राइल जो है वो कब्र रेगिस्तान है, इज़राइल पूरा मुल्क रेगिस्तान है, ठीक है ना जी। तो मेरी जो टेक्नोलॉजी है ये इज़राइल को भी फ़ायदा देगी, सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं देगी, उनको भी फ़ायदा देगी अगर अगर इज़राइल हमारी मदद करेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि देखिए पाकिस्तान फसलों में बहुत ऊपर है और इज़राइल टेक्नोलॉजी में, मशीनों में बहुत ऊपर है। अगर हम इज़राइल और पाकिस्तान को साथ लेके आएँ तो हमारी फसलें और एग्रीकल्चर आसमान की चोटियों पे होगा, हमारे मुल्क भी तरक्की करेगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। तो बराबरी आप सबका मुझे वोट चाहिए ताकि हम अपने शहर को बेहतर कर सकें। सर एक वोट आपको मिलेगा, सर इस तरफ कैमरा लेके जी इधर। सर आपको भी वोट चाहिए। मेरा वोट नहीं आया, मेरे साइन नहीं। देखिए सर कोई सवाल पूछ सकते हैं, कोई अगर आपको चीज़ पसंद नहीं भी आई है मेरी बात है तो मुझे कुछ सवाल पूछें, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे दें कि भाई हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो आप इस तरह की टेक्नोलॉजी आपके